आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। मैं नदीम अहमद शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर। 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 7 महीनों से देश के अन्नदाता सड़कों पर हैं। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या तेज़ धूप। इस तेज़ धूप भी किसानों के हौसलों को पिघला नहीं पाई है। पिछले 7 महीने से किसान अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। एक तरफ सरकार का तो कहना है कि वो किसानों से एक फ़ोन कॉल दूरी पर है, लेकिन दूसरी तरफ 7 माह बीत जाने के बाद भी सरकार किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। आखिर कब तक देश के किसानों को इस तरह से सड़कों पर बैठाकर रखा जाएगा? इसका हल आखिर क्या निकलेगा और कब निकलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जहां एक तरफ सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के हौसले में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आ रही है। किसान क्या कम उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक के किसान यहाँ मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। साथ मौजूद हैं कुछ किसान, हम इनसे बात करेंगे। चाचा ये बताएं, आप मुझसे कितना महीना हो गया आपको यहाँ पे? हमको यहाँ हम 14 दिसंबर से यहाँ हैं। 14 दिसंबर से हैं। हाँ। तो क्या आपने बरसात यहाँ गुजारा, आपने तेज़ ठंडी यहाँ गुजारी, अब गर्मियों का मौसम, इतनी तेज़ धूप है, तो क्या ये धूप आपके हौसलों को पिघला नहीं पा रही है? धूप हौसलों की क्या पिघलाएगी? हम जो खेत में भी धूप में, बारिश में, सर्दी में, हर मौसम में काम करते हैं, हमें तो इन चीज़ों को असर नहीं है। हमारी 70 साल की उम्र में 70 बार बारिश, 70 बार गर्मी, 70 बार सर्दी, 70 बार आंधी, पानी, ओले, सब 70 बार हम 70 बार हर चीज़ झेल चुके हैं 70 साल की उम्र में। आपने अपनी उम्र में सरकारों को देखा हुआ होगा आते और जाते, लेकिन जब नरेंद्र मोदी ने 2014 में किसानों की आमदनी डबल करने का वादा किया था, अच्छे दिनों का वादा किया था, तो क्या आस जगी थी आपके मन में? उस समय जिनके बात सच्ची लगी कि ये वाकई ऐसा करेंगे, तो क्या कहना ये था कि हम गरीब घर से हैं। मेरी माँ गरीब घर से थी, मैं गरीब घर के बेटा हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी अपन पालन पोषण किया, मेरी माँ ने मेरा। और हम चाय बेची, मेरी माँ ने झाड़ू लगाए, कपड़े धोए। हम गरीब हैं, गरीबी से गरीबों के बीच से आपके बीच में आए हैं। थोड़ा सोचा हमारे जैसे गरीबों की ये भी कुछ ध्यान देंगे गरीब होते हुए, लेकिन वो सारा उल्टा हो गया। उल्टा हो गया? सारा उल्टा, एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। जो उन्होंने कहा उसका ठीक उल्टा हुआ सारा कुछ। बजाय ध्यान देने के और जितना फ़ायदा देने की बात करी, उससे ज़्यादा नुकसानों की तो बात ही क्या करें। नुकसान होते चले जा रहे हैं, लगातार नुकसान हो रहे हैं। हमारे खाली किसानों के नहीं, व्यापारी, राइस मिल, सीड प्लांट, दुकानदार, जितने बिजनेसमैन हैं, सभी रो रहे हैं बैठिया। आज ये खबर में देख रहे थे कि कर्जा देने की बात हो रही है कि इतना कर्जा देंगे। ये देखो पहले पेज पे है, ये देखो यहाँ पे इस पे कर्जा की बात हो रही है के लिए खजाना यहाँ पर है। तो देखो पहले पेज में थोड़ा है और दूसरे पेज में ज़्यादा है। आप मुझे ये बताएं, ये देखो, हाँ, लोन गारंटी से होती लोन उठेगी नहीं। ये सारा कुछ कर्जा देने की 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ की। आप मुझे ये बताएं, 7 महीना हो गया सड़कों पर, आखिर कब तक सड़कों पर गुजरेगा? ये तो घर जाके भी क्या करेगी जब मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, खेती को खेती नहीं मिलेगी, व्यापार को व्यापार नहीं मिलेगा, व्यापारी को किसी तरह का कोई सुविधा है ही नहीं। सारा कुछ रेल से लेके रेल, एयरलाइन और आपका BSNL और आपका बीमा कंपनी, आपकी कोयला खान बंगाल की, जो जायदाद, जो प्रॉपर्टियाँ भारतवर्ष की हैं, वो सारी बिक्री बेच दी हैं। उसके बाद एक बची थी ज़मीन, तो इस पर तो कारपोरेट पहले से ही निशाना लगाए बैठा था। क्यों? लेकिन एक सवाल है, 2014 के बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हर जगह बीजेपी जीत रही है, आखिर जीत कैसे हो रही है? नहीं, अब तो जितने चुनाव हुए हैं अपने बंगाल का नहीं, ये उत्तर प्रदेश के छोटे चुनाव जो हुए, हम छोटे चुनाव की बात करते हैं। शुरुआत हुई पंजाब से, पंजाब से इनका खाता भी खुल पाया किसी इलेक्शन में भी। उसके बाद आए हरियाणा में, यहाँ भी खाता नहीं खुल पाया। राजस्थान में उल्टा हो गया, बंगाल में बड़े लक्षण पर उल्टा हो गया। ये जिला पंचायत के प्रधानी के
और मेमोरी के और BCD क्या कहते हैं उसे, तो वो 4 लक्षण हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें 20% आए हैं कुल। अभी 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी यूपी में है, 7 महीने के बाद। क्या लगता है किसान आंदोलन फर्क डालेगा? किसान आंदोलन में कोई जड़ से खोल के फेंक देगा इनको। अभी जनवरी फरवरी तक रहा था निशाना कि तीनों बिल वापस, MSP पर गारंटी बनना, कानून बनना MSP पर, लेकिन अब जो है अब तो वो सिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो पार्टी को बिल्कुल खड्डे में गड़ा देने वाली बात है। इनकी बीमारी का पूरा इलाज जो है किया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ लक्षण हो रहे हैं वहीं का ठीक से इलाज किया जा रहा है, देसी इलाज। आपकी कितनी उम्र होगी? मेरी 70 साल। 70 साल की उम्र का आप यहाँ पर तेज़ धूप में बैठे हुए हैं, तो कहीं सरकार में बैठे लोग क्या आपको नहीं देख रहे होंगे कि हमारे जो देश के नागरिक हैं 70 साल 80 साल के यहाँ बैठे हुए हैं घर बार से दूर, क्या उनको कुछ तरस नहीं आती? तरस क्या आएगी? हमारे मोदी जी को, प्रधानमंत्री साहब जो हैं हमारे, उनके सिर में बाप नहीं, बाप होता है, बाप दिखता उनको हमारे जैसे। उनके बच्चे होते, लड़की होती, लड़के होते, नाती पोता, ये सारा परिवार होता, तो उनको बच्चे दिखते, नौजवान दिखते। ये तो कमी रही हमारे में। यानी जिसके परिवार ही नहीं है वो परिवार का दर्द क्या जाने? जिसने गुड़ खाई नहीं उसे क्या मालूम गुड़ मीठी है फीकी, कि कड़वी या कैसी है, उसे मालूम ही क्या है। जिसने परिवार की पालन पोषण नहीं किया, यही जो गलती हुई। हम ये समझ नहीं पाए कि जिसको बीवी ने किया रिजेक्ट, हमने कर लिया सिलेक्ट, वो इतने बड़े पैमाने पर कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। ये गलती हुई, वो इसका समाजा जेल है। जिसको बीवी ने किया रिजेक्ट उसको हमने किया सिलेक्ट, क्या ये बहुत बड़ी गलती है? मानते हैं आप इसको? हाँ जी बिल्कुल। आगे पोतों को बता दिया है, मेरा पोता 19 साल का है, और तीसरी पीढ़ी तक बता दिया है कि ऐसी गलती मत करना। जो बाली बच्चेदार नहीं होता उसको गुरुद्वारे में, मस्जिद में मुल्ला नहीं रखते, कितना बढ़िया नमाज पढ़ने वाला हो, कितना बढ़िया पाठ करने वाला हो, गुरुद्वारे में नहीं रखते हम लोग। अच्छा, कुछ चीज़ें, कुछ वीडियोस या कुछ फ़ोटो वायरल हो रहे हैं कि यहाँ किसान तो मज़ा कर रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, तो इस पर क्या कहना आपका? किसान एसी में, किसान के लिए एसी, अगर कोई एसी ले आया है तो उन्हें बुरा क्या कर दिया? यहाँ भयंकर गर्मी पड़ रही है। नहीं, लोगों को ये कहा किसान का मतलब गरीब और मजदूर, क्या किसान एसी में नहीं सो सकता? क्यों नहीं, किसान एसी में सो सकता है, किसान कूलर लगा सकता है, किसान अच्छे से अच्छा खा सकता है, अच्छा पहन सकता है, लेकिन जब काम करेंगे, अब हल्के कपड़े पहन के काम करेंगे खेत में, जब हम शहर के जब तैयार होंगे तो हम अच्छे कपड़े पहन के तैयार होंगे, अच्छी गाड़ी में जाएंगे, रहेंगे तो गर्मी होगी एसी में रहेंगे, कूलर के सामने रहेंगे, तो नहीं रहेंगे, हम कमाई करते रहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र भाटिया है, फिरोजाबाद जिले से हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं आप? जी, यूपी से। बताएं कितने दिन से आप यहाँ हैं? मैं वैसे यहाँ पर दिसंबर से यहाँ पर हूँ जी, आते रहते हैं जाते रहते हैं, जैसे हम चले जाते हैं। और तो दूसरी क्या लगता है कि जब 2014 में मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे तो कितना उत्साह था आपके अंदर? उत्साह इतना था कि हम लोगों ने कभी वोट नहीं दिया, इनको वोट दिया। यानी कभी वोट नहीं दिया, लेकिन 2014 में अच्छे दिनों के नाम पे आपने वोट दिया? बिल्कुल बिल्कुल, हमने वोट दिया। फिर आपने अभी एक जवाब दिया था कि हम एसी में सोते हैं। हाँ। एसी उनकी है, अन्न हम बनाते हैं, अन्न वो हमारा खाते हैं। क्यों खाते हैं? हमें एसी में नहीं लेट सकते। नहीं, एसी उनकी भी नहीं है, एसी सबके लिए है। फिर क्यों, यानी फिर इतना किसानों को एतराज क्यों कि किसान एसी में नहीं लेट सकता? क्या चीज़ नहीं जानता किसान? पढ़ा लिखा नहीं। आज एक बात आइए, हिंदुस्तान के अंदर सबको कानून बराबर है, पर प्रधानमंत्री जी की तो आंखें बिल्कुल फूट गई, क्योंकि उन्होंने अपना परिवार नहीं देखा कि यहाँ पर जो बैठा, जिसका खुद का परिवार नहीं, वो परिवार का दर्द नहीं समझ सकता। क्या समझेगा वो? क्यों नहीं समझेगा? क्यों नहीं समझेगा? उसका परिवार होता तो अपना और का भी दर्द जानता, क्योंकि जिसकी फटी विवाही वो जाने कौन पीर पर आई, दूसरा कोई पीर नहीं जानता है। आज हम किसान पड़े हुए हैं इस गर्मी में, सर्दी में रहे, अब बरसात भी आने वाली है, बरसात में भी रुकेंगे, और हो सकता है कि हमें 2024 तक यहाँ पर पूर्ण तरीके से, यानी क्या लगता है कि 2024 तक ये आंदोलन आपका चलेगा? बिल्कुल चलेगा साहब, बिल्कुल चलेगा। अगर ये सरकार नहीं मानती है, आपके कानून को वापस नहीं लेती है, तो फिर सरकार को खत्म होने के बाद ही आंदोलन खत्म बिल्कुल होगा। कानून वापसी नहीं, MSP की गारंटी और लेनी पड़ेगी इनको। अब तक तो थे कानून रद्द करो, अब इनको MSP की गारंटी लेनी पड़ेगी। हर चीज़ की किसान पैदा करेगा उसकी। किसान
कहीं झुकने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि पहले अगर वो कानून वापस ले लेते तो हम उस पर राज़ी थे, लेकिन अब कानून वापसी के साथ साथ हमें एमएसपी की गारंटी भी चाहिए, क्योंकि सरकार पर अब रत्ती भर भी हमें भरोसा नहीं रहा। चाचा कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? हम तो 7 महीने से हैं। 7 महीने से। इतनी तेज़ धूप में आप यहाँ बैठे हैं, ये आपको खलती नहीं धूप? ना, हमें कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हम मोदी के खिलाफ बैठे हैं। मोदी के खिलाफ बैठे बस, या कानून के खिलाफ बैठे? कानून के भी खिलाफ, मोदी के भी खिलाफ जी। कानून गलत है। तो कब तक आप बैठेंगे? जनता को भूखा कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया इसने मोदी ने जी। और बुझो नहीं, कब तक आप बैठेंगे? जब तक निपटेगा नहीं। जब तक निपटेगा नहीं। हाँ, तब तक बैठे। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, तो कब तक? आखिर सरकार नहीं मानती है तो इसका तो कुछ एक हल होगा। एक आखिर कोई हल नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हम मानेंगे नहीं। आप मानेंगे? सरकार नहीं मानेगी तो हम बैठे जाएंगे नहीं। यानी आप इस उम्र में यहाँ बैठे हैं, आपका जोश जो है तो कहीं ना कहीं ये तो दर्शाता है कि आप बैठे हैं। लेकिन क्या आपका जो इस उम्र में आप बैठे हैं, सरकार को कहीं तरस भी नहीं आती कि देश के नागरिक इस उम्र में जब सरकार तो जुल्म कर रही है, पाप कर रही है। बच्चों के लिए क्या रहा? बच्चों के स्कूल बंद है, पढ़ाई किसी की है? किसी की पढ़ाई है? मास्टर टीचर भूखे मर रहे हैं, क्यों? उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही। तो बच्चे स्कूल में मास्टर पढ़ाएंगे तो तभी उनको तनख्वाह मिलेगी। तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे हिंदुस्तान में क्या रहेगा? अंधे हो गए लोग, अंधे कर दिए लोग इसने। लेकिन ये अब सरकार में बैठे लोग ये कह रहे हैं कि ये कुछ लोगों का आंदोलन है, ये देश के किसान नहीं है। ये सारे देश के किसान हैं। सारे किसान हैं। हम किसान हैं खुद। हमने किसानी करी है जन्म से लेके। सन 47 हमने देखा है जो कुछ हुआ था, और बाद में हम किसानी करते रहे। आपने अपनी उम्र में कभी ऐसा माहौल देखा जैसा आज है? जो आज माहौल है, पहले नहीं देखा। पहले कभी नहीं देखा। जुर्म हो रहा, पब्लिक के ऊपर जुल्म हो रहा, जो कुछ हो रहा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आसान बात है। जुल्म हो रहा है, जुल्म के हटाने के लिए हम बैठे। तो क्या लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए, आप लोग से बातचीत करनी चाहिए? सरकार आगे बात करे तो सरकार हमारे सामने आगे बात करे। जे मोदी सोचे ना कि हमें गोली मारने को, कोई गोली मारने की जरूरत नहीं, वो बात करके जाए। जो कुछ उसके पास था वो अपना बताए, जो दुनिया का खाया उसने वो भी बताए। हिंदुस्तान को बेच दिया उसने, गुलाम कर दिया। इससे क्या ज़्यादा होएगा? इससे ज़्यादा क्या जुर्म है? 100 साल लड़ाई करके आज़ाद कराया हमने। ये देश को 100 साल लड़ाई करके हमारे लोगों ने आज़ाद कराया था, इन्हें बर्बाद कर दिया साले ने। यानी 100 साल की जो मेहनत थी उस पर इन्होंने पानी फेर दिया उसने। किसान इस सड़कों से उठ के अपने खेतों में कब जाएगा? किसान जब संसद में जाएगा तो बाकी बचा किसान अपने खेतों को लौट जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये 2024 तक की लड़ाई है। बिल्कुल है। किसान यहाँ से संसद तक जाएगा और संसद में अपने चुनिंदा पदाधिकारियों को बैठा के फिर बाकी किसान अपने, यानी किसान ने कहीं ना कहीं ये अब तय कर लिया है कि संसद में हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। संसद हमारी ही है। संसद देश का प्रतिनिधित्व करती है, किसी व्यक्ति का नहीं। तो संसद तो हमारी है ही, कभी भी हम संसद जा सकते हैं। इस बार संसद के अंदर किसान का प्रतिनिधित्व होगा और किसान ही देश का प्रधानमंत्री होगा। 7 महीने से शुरू ये सफ़र कब ख़त्म होगा दूर दूर तक नज़र नहीं आता। एक तरफ सरकार है झुकने का नाम नहीं ले रही है, तो दूसरी तरफ किसानों के हौसले भी 7वें आसमान पर है। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या तेज़ धूप, ये सारे मौसम भी किसानों के हौसले को कम नहीं कर पाए। लेकिन अब हमने बहुत सारे किसानों से बात की। कुछ किसानों का ये कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा किसान इसी तरह सड़कों पर रहेंगे। और कुछ किसानों का तो यहाँ तक भी कहना है कि 2024 में सरकार बदलने के बाद ही हम अपने घरों को जाएंगे। जब सरकार बदल जाएगी, दूसरी सरकार, हम ऐसी सरकार को बनाएंगे जो सत्ता में आते ही इस काले कानून को वापस लेगी, इस कानून को रद्द करेगी। उसके बाद ही हम अपने घरों को जाएंगे। अब इस अना की लड़ाई में आखिर देश का अन्नदाता कब तक पिसेगा? आखिर ये सड़कें कब तक बंद रहेगी? ना सरकार झुकने का नाम ले रही है, ना किसान अपनी मांग से पीछे हटने के नाम ले रहा है। देखना यह है कि आखिर इसका नतीजा
क्या निकलता है।